हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग आज प्रश्नावली 5.5 को आगे बढ़ाते हुए इसके क्वेश्चन नंबर 10 से शुरुआत करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया है। मैं आप लोग को 9वां क्वेश्चन क्या किया था, SW में दिया था, ठीक है। और 10वां क्वेश्चन हम लोग आज शुरुआत करते हैं। क्योंकि आज 2-3 सवाल करेंगे तो वीडियो हो सकता है 40 मिनट या 50 मिनट का हो जाए, तो इसलिए हम लोग तुरंत शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 10 से शुरुआत करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 10 से शुरुआत करते हैं। आज 10 नंबर क्या है हमारे पास, ये है x के पावर में x cos x। देखो अच्छा, अभी तक हम लोग जितने क्वेश्चन करते आए हैं सब लगभग में एक ही टाइप के हैं, लेकिन मतलब ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, बस थोड़ा बहुत चेंज है इसमें। वो भी कब, अवकलन करते समय चेंज है, बाकी सब तो सेम टू सेम है। और बाकी आप लोग जानते ही हैं कि प्रश्नावली कितना इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। तो क्वेश्चन तो हो गया हमारे पास, अब इसको निकालना है, हल करना है x के सापेक्ष अवकलन। तो जैसा कि मैं आप लोग को बताया था, सबसे पहले जो हमारे पास फलन दिया रहता है उसको क्या करते हैं, y बराबर मानते हैं। तो इसको लिखते हैं हम लोग हल में क्या, कि जो भी फलन दिया है उसको मानते हैं y बराबर, ये है x के पावर में x cos x, प्लस में ये है x स्क्वायर प्लस में 1 और नीचे है x स्क्वायर माइनस में 1। इसको बना दिए कितना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक से। अब मैं आपको बताया था कि चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो तो डायरेक्ट लॉग नहीं लेते हैं, क्या करते हैं, एक को y1 मान लेते हैं, दूसरे को y2। तो माना y1 बराबर में ये x के पावर में x cos x तथा y2 बराबर क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं y2। ये कितना है, x स्क्वायर प्लस में 1 बटे में x स्क्वायर माइनस में 1। अब समीकरण 1 में मान रख देते हैं y1 y2 का, तो ये y बराबर हो जाएगा। देखो इसको क्या माने हैं, y1, तो लिख देते हैं y1 प्लस में इसको y2 माने हैं तो y2। अब क्या करेंगे हम लोग, अब करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर हो गया, करते हैं अवकलन। ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर में y1 है तो dy1 अपान में dx प्लस में y2 है तो dy2 अपान में dx। ये हमारा हो गया 2। अब हमें क्या करना है, हमें y1 का अवकलन करके और y2 का अवकलन करके इसमें मान रख देना है। तो करते हैं y1 का अवकलन, देखो यहाँ पर लिखते हैं y1, तो ये हमारे पास है, ठीक है ना, x के घात में x cos x, ठीक। एक मिनट होल्ड, थोड़ा से काम पड़ गया था, हो गया, हम लोग वापस आ गए। हाँ, तो क्या कर दिया था मैं, y1 का अवकलन। तो अब देखो ये क्या है, चर के घात चर है। जब हमारे पास चर के घात चर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। तो क्या लिखेंगे लॉग लेने पर, तो ये हो जाएगा लॉग में y1, इधर हो जाएगा ये लॉग, ये पूरा लिख देंगे x के पावर में x cos x। एक लाइन और लिखते हैं लॉग में y1 बराबर, देखो ये हो गया लॉग m पावर में n। तो मैं आप लोग से बताया था कि जो लॉग में m पावर n होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास n पावर होता है वो आ जाता है आगे। तो आगे कौन आएगा, x cos x, और ये क्या बचा, log x। अब इसमें नया क्या है, नया बस इसमें ये है कि इसमें 2 फलन रहता है तो हम लोग गुणा का सूत्र लगा के इसको कर देते हैं x के सापेक्ष अवकलन। लेकिन यहाँ पर देखो 2 फलन नहीं है, कितने हैं, 1 2 3 फलन है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी 2 को साथ ले लेंगे। आप चाहें तो x cos x को साथ में लेकर और log x
यानी इन दोनों में इंटू का चिन्ह लगा देंगे तब भी हो जाएगा, या चाहे तो एक्स को अलग cos x log x को साथ में करेंगे तब भी, मतलब चाहे जैसे भी कर सकते हैं, किसी दो को साथ और एक को अकेला लेकर गुणा कर देंगे, गुणा कर नियम लगा देंगे। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको x cos x साथ में ले लेता हूँ, ये log x, इन दोनों के बीच में मैं गुणा का कुलन कर देता हूँ सूत्र लगाकर, ठीक। ये हुआ, क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इस पूरे लाइन का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log y1 में क्या होता है, तो ये होता है 1 में y1 dy1 अपान में dx बराबर में, देखो ध्यान से समझना है, इसको समझना है। देखो पहले वाले को ऐसे ही लिखते हैं तो ये हो गया x cos x, दूसरे का अवकलन log x अवकलन कितना होता है, 1 में x प्लस में, अब दूसरे वाले को ऐसे ही लिखेंगे, इसको ऐसे ही लिख लिए, अवकलन किसका करेंगे, पहले वाले का, लेकिन ध्यान देना डायरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये दो फलन है, तो इसको हम लिखेंगे अवकलन करने पर, तो ये x हो गया cos x, दो फलन था ना, यही तो नया है, इसमें फिर गुणा का नियम लगेगा, तो ये हो जाएगा 1 में y1 dy1 अपान में dx बराबर में, ये हो जाएगा कितना, तो ये x अकेला है, ये x अकेला है, कट गया, बचा क्या cos x प्लस में, देखो ये हो गया log, एक चीज़ क्या ध्यान देना है कि जब ये गुणा का नियम लगा तो ये log का अंदर गुणा होगा, तो इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। अब देखो इसमें x को ऐसे लिखेंगे, cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस में sin x प्लस में, अब दूसरा वाला ऐसे ही, यानी cos x ऐसे ही, अवकलन किसका, x का कितना होता है, 1 होता है, बस कुछ नहीं करना है, एक काम करना है, क्या, ये हो जाएगा dy1 अपान में dx बराबर में, इस y1 को लाएंगे इधर, ये हो जाएगा y1, देखो ये हो जाएगा cos x, अब ये प्लस log x का अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस चिन्ह बाहर, क्या हो जाएगा x log, ये log में x है, ठीक है, log में x और ये sin x, अंदर गुणा हो गया, ठीक है ना, क्या cos x, ये माइनस, तो log x का अंदर गुणा करा इसके साथ, फिर इसके साथ गुणा हो गया तो माइनस प्लस माइनस हो गया, ये x log x sin x, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, इसके साथ करेंगे तो प्लस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log x cos x। अब बस फाइनल नहीं हो, मतलब कि y1 का आ गया आंसर कितना, y1 का मान, मतलब y1 कितना है हमारे पास, ये है x के पावर में x cos x, अंदर जो है इसको ऐसे लिखेंगे cos x माइनस में, आप चाहें तो देखो यहाँ पे क्या है log x cos x, तो कॉमन निकाल सकते हैं, क्या log x कॉमन निकाल लें, अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा, देखो ध्यान रखना, यहाँ पर क्या बचेगा cos x प्लस वाला, तो अब चाहें तो ये पूरा सेम टू सेम उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो रहा है सिंपल तो कर लेते हैं, log x कॉमन आ रहा है तो log x कॉमन निकाल दिए, अब पहले प्लस वाले को लिख लिए cos x और फिर माइनस वाले को लिख लेते हैं, कितना, ये हो जाएगा माइनस में x sin x, हो गया ये हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास आया है dy1 अपान में dx, ठीक, dy1 अपान में dx आ गया। अगला इसको कहते हैं y2, ये है x स्क्वायर प्लस में 1 और नीचे x स्क्वायर माइनस में 1। अब देखो मैं आप लोग को क्या बताया था कि दो या फिर दो से अधिक फलन या दो ही फलन क्यों ना हो, चाहे गुणा में हो चाहे भागफल में हो, तो क्या करते हैं लॉग लगाते हैं, लेकिन ध्यान से ना, मैं क्या बोला था कि दो फलन होगा गुणा में तो डायरेक्ट गुणा का नियम का सूत्र लगा देंगे, भागफल में होगा तो भागफल में। लॉग कब लगाते हैं, जब चर के घात चर आ जाए या फिर दो से ज़्यादा फलन, जैसे कि 3 फलन 4 फलन आ जाए गुणा में या भागफल में, तब लॉग लगाएंगे। 2 फलन है तो सिंपल जो सूत्र लग रहा है वही लगाएंगे, गुणा का है तो गुणा का, भागफल का तो भागफल का। तो ऐसा बात नहीं है कि हाँ हम लोग इसको लॉग लेकर नहीं कर सकते, लॉग लेकर कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही लंबा जाएगा,
यानी कि कस कम 10 लाइन का जाएगा, लेकिन जो हमारे पास सूत्र है u/v का उसको लगाएंगे तो मात्र 3 या 4 लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, अब इसको मैं लॉग नहीं लूँगा, इसको मैं डायरेक्ट भागफल का लग रहा है नियम, मैं वही लगा दूंगा। तो डायरेक्ट क्या लिखना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो समझे ना, बहुत बच्चे क्या होते हैं कि दिमाग में आ गया है कि हमेशा log y 1 या 2 है तो अवकलन जब भी करेंगे 1/, में आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखो हम लोग लॉग नहीं लिए हैं तो ये 1/, में नहीं आएगा। सिंपल यक्स के सापेक्ष जैसे यहाँ पर किए हैं, यक्स के सापेक्ष डायरेक्ट किए, यहाँ भी करेंगे। y2 है तो ये हो जाएगा dy2/dx। लगाते हैं, देखो हर का होता है स्क्वायर, तो हर का स्क्वायर होगा। अब जिसका स्क्वायर किए उसको ऐसे ही लिखते हैं, फिर अवकलन किसका करते हैं, ऊपर वाले का। देखो इसका अवकलन क्या आ जाएगा, यक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, एक का कितना आता है 0, छोड़ देंगे माइनस में। अब उसको ऐसे ही लिख देंगे, यानी यक्स स्क्वायर प्लस 1 को ऐसे लिख देंगे, अवकलन नीचे वाले का। देखो यक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 2x, लेकिन एक चीज़ और, माइनस 1 है तो उसका अवकलन 0 नहीं लिखेंगे। इधर करते हैं, अब इधर साइड में हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा dy2/dx बराबर, समझा ध्यान से, 2x यहाँ पर है, 2x यहाँ पर कॉमन निकाल दे रहा हूँ, 2x कॉमन आ गया अंदर। समझना कितना है, ये है यक्स स्क्वायर माइनस में 1, और लेकिन अब इसका अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस में यक्स स्क्वायर माइनस में 1 हो जाएगा। और नीचे कितना चल रहा है, यक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा dy2/dx बराबर में, ये यक्स से ये यक्स गया प्लस माइनस से, ये हो जाएगा 2x, और ये माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस में 2, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस में 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा dy2/dx बराबर में कितना हो गया, ये हो जाएगा माइनस में 4x, और नीचे x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दिखाई दे रहा है बगल तक, ठीक सही है। अब हमारे पास आ गया है, दोनों आ गया, y2 y1 सब आ गया है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा अपन लोग के पास, ये हो जाएगा dy/dx बराबर में y1 का मान कितना आया, ये पूरा चीज़ उठा के इसको बस फोटो कॉपी कर देना है। ये हो जाएगा cos x, मुझे नहीं लगता है कि एक ही लाइन में आ जाएगा, मतलब बोर्ड पर तो आ जाएगा पर ये आप लोग को दिखाई शायद ना दे, और ये भी हो सकता है कि दिखाई दे दे। ये हो गया y1 प्लस में देखो प्लस लगाते हैं, लेकिन देखो यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में ये छोटा है आ जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस में 1 का होल स्क्वायर, ये y2 है। ठीक दिखाई दे रहा है भैया। तो ये आप लोग के पास फाइनल आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन है, आएगा 5 नंबर में, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक, वीडियो पसंद आ रहा है तो जितने लोग देख रहे हैं तुरंत पहले लाइक करेंगे, कमेंट में बताएंगे वीडियो कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, आवाज़ सब सही है, वॉइस वीडियो क्वालिटी आप लोग के ऊपर है। 720 में देखेंगे तो और अच्छा रहेगा, साफ दिखाएगा। तो ये हो गया हमारे पास सवाल नंबर 10। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन। जैसे इस वाले का अवकलन किए हैं उसी प्रकार होगा, और मतलब कि लेंथी है, हार्ड नहीं है, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कर रही हैं हम लोग। ये है आप लोग के पास x cos x पावर में x प्लस में x sin x पावर में 1/x।
लगभग पिछला क्वेश्चन की तरह। लगाते हैं इसको हल। वही सबसे पहले y बराबर में x cos x पावर में x प्लस में x sin x पावर में गोटे में x। प्लस में है तो अलग अलग लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो माना y1 बराबर में कितना है, ये x cos x पावर में x तथा y2 बराबर में कितना है, x sin x पावर में गोटे में x। अब ये हमारा समीकरण नंबर 1 हुआ है, इसे हम रखते हैं मान। ये हो जाएगा y बराबर में y1 प्लस में y2। क्या ये y है, इसका मान y1 रख डाला, इसका मान y2 रख डाला, ठीक है। फिर सब वही लाइन रिपीट हो रहा है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर y है तो dy1 अपान में dx, y1 है तो dy1 अपान में dx, y2 है तो dy2 अपान में dx। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। यानी कि यहाँ भी y1 y2 का आकलन करके रखते हैं। अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा आकलन है, अच्छे लेवल का आकलन है इसमें। ठीक, अब लगाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, y1 निकालते हैं। कितना है, ये है x cos x पावर में x। अब देखो चर के घात चर है, क्या है, चर के घात चर, तो क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। तो लॉग लेने पर ये हो जाएगा लॉग में y1, ये हो जाएगा लॉग में x cos x पावर में x। ये लॉग में y1, देखो सुना से समझना, ये लॉग है m पावर n, तो इस बार x बाहर आएगा, x log x cos x। नीचे एक लाइन हो जाएगा तो और अच्छा है, हो जाएगा। देखो अब क्या करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास log में y1, इस x को ऐसे लिखेंगे, ध्यान समझना। लॉग के अंदर दो फलन इंटू में है। आज जब मैं बताया था यदि लॉग के अंदर कोई दो फलन गुणा में है तो उसको लोग क्या कर सकते हैं, प्लस के क्या लिख सकते हैं, प्लस के अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग। ठीक, हटिए सर, आप साइड में आइए। ठीक है ना, तो इसको कर सकते हैं हम लोग। क्या है, तो x ऐसे ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि x दोनों के साथ में रहेगा हमेशा। अब गुणा में है तो log x, गुणा है तो प्लस, फिर log में cos x हो डाला इतना। एक लाइन और क्या करना है बस हमें, ये इधर आया, ठीक, इधर आया वो टेढ़ा, ठीक है। बस x का इसके साथ गुणा, इसके साथ गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आप उन लोग के पास log में y1 बराबर में x का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x log x। इसके साथ हो गया प्लस में, इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, x log में cos x। बस सिंपल हो गया सब अलग अलग। क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पूरा लाइन लिखना है आप लोग को। तो log y कितना हो जाएगा, 1 में y1 और ये हो जाएगा dy1 अपान में dx। देखो अब दो दो जगह गुणा का सूत्र लगेगा, यहाँ भी गुण का नियम, यहाँ भी गुण का नियम। पहले को रखते हैं ऐसे ही, दूसरे का अवकलन कितना हो जाएगा, log x के बटे में x प्लस में। अब दूसरे को ऐसे ही लिख देते हैं log x को, अवकलन इसका x कितना हो जाएगा, 1, मत लिखो छोड़ दो। अब यहाँ भी x ऐसे ही, दूसरे का अवकलन log x का कितना होता है, 1 बटे में x।
लेकिन अंदर जाएंगे तो कॉस का भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कॉस का होता है माइनस में साइन एक्स प्लस में, समझा। पहले को ऐसे, दूसरे का अवकलन, अब दूसरे को ऐसे लिखेंगे, मतलब लॉग में कॉस एक्स को ऐसे लिख देंगे हम लोग, और एक्स का अवकलन कितना है 1। चलो इसको ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो dy 1 में dx, इस y1 को भेजते हैं इधर, तो ये x गया, यहाँ देखो 1 बचा है, 1 लिख दिए प्लस में log x प्लस में log x, देखो अब ये प्लस ये माइनस, माइनस में x ऐसे ही लिख दिए, साइन बटे कॉस क्या होता है 10x। अब और प्लस में ये है log cos x, एक लाइन और क्या मतलब बोले तो y1 का मान कितना है, ये y1 है कितना x cos x के पावर में x, और ये अंदर 1 प्लस में log x माइनस में x 10x प्लस में log cos x, ये क्या आ गया dy 1 में dx। ठीक है, और मैं ऑफलाइन मैथ पढ़ा रहा था, मैं यही तक पढ़ा के छोड़ दिया, समय का अभाव। तो जिनका छोटा है वो लोग आज यहाँ से देख लेंगे। तो y2 निकालते हैं हम लोग, ये है x साइन x पावर 1 में x। अब देखो यहाँ पिक्चर के घाचर है, क्या करते हैं लॉग लेने पर सब काम लॉग से हो रहा है। अब अभ्यास ख़त्म होने को आया है, तो आप लोग को समझ में तो आ गया होगा कि कब लॉग लेना है, कब लॉग नहीं लेना है। तो इधर भी लेते हैं लॉग, कितना है x साइन x, ये हो जाएगा पावर इतना। अब देखेंगे यहाँ से ये जगह लॉग में y2, मुझे लग रहा है इसमें शायद एडजस्ट ना हो पाए, कोई नहीं। देखो ये 1/x आगे आ जाएगा, 1/x आगे आया, फिर क्या हुआ लॉग में x साइन x। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है, जैसे यहाँ x था तो यहाँ क्या है 1/x है, यहाँ गुणा में था तो प्लस के लिख दिए अलग से, यहाँ भी गुणा में है तो क्या करेंगे प्लस के साथ log x, तो प्लस में लॉग में साइन x हो गया ना, टेंशन नहीं लेना है, एकदम सेम टू सेम चल रहा है। ठीक है, 1/x ऐसे ही है, ये लॉग के अंदर 2 फलन गुणा में है, जब लॉग के अंदर गुणा में रहता है तो उसको प्लस करके हम लोग लिखते हैं, तो ये हो गया log x प्लस में log साइन x। अब यही कर देता हूँ, इतना यहाँ पर तो जगह है, फिर उसके बाद इधर से कर लेंगे हम लोग, इधर से इधर काटेंगे, इधर लाएंगे कवरेज। अब ये हो जाएगा हमारे पास log y2 बराबर में 1/x का अंदर गुणा करेंगे, तो ये देखो ये हो जाएगा log x बटे में x हो गया, ठीक है ना। और प्लस में इसका साथ अलग से करेंगे तो ये हो जाएगा log साइन x बटे में x। आप लोग का अवकलन का परीक्षा ले रहा है, कैसे, पहले तो गुणा में कर दिया 2-2, अब 2-2 कर दिया भागफल में, लघु में सब डिवीजन करा रहा है, करा रहा है, ठीक है ना। तो लगाते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, करते हैं जहाँ तक जाए x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखो ये y2 है तो 1 में y2 dy 2 में dx। अब समझना ध्यान से, अब भाई सब जाइए जेब के अंदर और आप लोग का ध्यान इधर है इसे। देखो नीचे का होता है स्क्वायर, फिर नीचे को ऐसे लिखते हैं, अब ऊपर का अवकलन यानी log x बटे में x प्लस में, अब ऊपर वाले को ऐसे ही लिख देते हैं, ये है log वाला, ठीक है ना। अवकलन किसका करते हैं नीचे वाले का, तो कितना हो जाएगा 1, कितना बढ़िया है छोटा अवकलन। यहाँ भी होगा नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं,
एक बार नीचे वाले को ऐसे लिखते हैं, यानी कि हर का स्क्वायर, एक बार हर को ऐसे अंश का। तो अब यहाँ पता है कितना हो जाएगा, log x का, यानी log में sin x का मतलब कितना होता है 1 में sin x, दिखाई दे रहा होगा। लेकिन साइन का होगा तो साइन कहता है cos, तो मैं यही लिख दे रहा हूँ cos में x प्लस में, सॉरी भाई मिस्टेक, भागफल में माइनस लगता है, यहाँ भी क्या लगेगा माइनस। ठीक है, हर को स्क्वायर हर का ऐसे लिख दिए, अंश का हो गया अवकलन। अब अंश को ऐसे लिखेंगे, यानी log में sin x को ऐसे ही लिख दिए, अवकलन किसका x का कितना हो जाएगा 1, छोड़ो अब 1 में y2 हो गया, ये हो गया dy2 अपान में dx बराबर, समझना ये x से x गया, कितना बचा 1 माइनस में log x। आप लोग चाहें, यदि चाहें तो देखो बेस समान है तो ऊपर का क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो ये प्लस है तो प्लस लगा दिए, और ये हो जाएगा x cos बटे साइन हो जाता है cot x, माइनस में ये हो जाएगा log में sin x। अब मैं ऐसा क्यों जोड़ा, यहाँ ही क्यों जोड़ दिया, क्योंकि नीचे का सेम है तो इसको x इसका लेते हैं। अब कुछ नहीं हो पाएगा, इतना हो गया बस। अब y2 को लाते हैं इधर, तो ये दिक्कत कर रहा है यार, ओ कोई ना, देखो यहाँ से करते हैं, ध्यान से समझना। अच्छा यहाँ दिखाई दे रहा है तो एक लाइन नीचे हो जाएगा, हाँ यार एक लाइन तो मुझे लग रहा हो ही जाएगा। जब हो जाएगा तो फिर क्यों दिक्कत, dy2 अपान में dx बराबर में, देखिए ये दिखाई दे रहा है, कैमरा में नहीं दिखाई देगा, कोई नहीं मैं बोल कर लिख रहा हूँ ना, दिखाई देगा तो आप लोग लिखेंगे। देखो मैं एक लाइन में गायब करने वाला हूँ, क्या कि जब इस y2 को लाएंगे इधर तो y2 लिखा जाएगा, फिर इसको ऐसे ही लिख देंगे, फिर बाद में क्या करते हैं y2 का मान लिखते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे कि y2 को लाएंगे इधर तो y2 लिखेंगे, ठीक है y2, फिर ये जो दिया है इसका मान लिखेंगे log में x cot x माइनस में log के अंदर sin x, और बटे में क्या है हमारे पास x स्क्वायर। अब आप लोग अगले लाइन में क्या करेंगे, अगले लाइन में हम y2 का मान रखेंगे, तो y2 का मान कितना हमारे पास है, y2 का मान है x sin x पावर में बटे में x, ये आ गया y2। ठीक है, अब क्या करना है कि dy1 अपान में dx आ गया, dy2 अपान में dx आ गया। अब इन दोनों को उठाकर बस समीकरण 2 में रख देना है, तो क्या लिखेंगे समीकरण 2 से कुछ करना नहीं है आप लोग को, बस मान उठा कर रखना है। सो भाई साहब लाइट चली गई है, लाइट कट गई थी, पूरे आधे घंटे इंतज़ार करने के बाद तो लाइट आई है। तो हम लोग कहाँ थे, dy1 अपान dx का मान निकाले थे, dy2 अपान dx का मान निकाले थे। बस समीकरण 2 में रख कर हमें कहाँ से कर दो, वो वहाँ पर समीकरण 2 है, वहाँ पर रख कर dy अपान dx का मान रख देना है, यहाँ पर y1 का मान रखना है, प्लस में यहाँ पर y2 का मान रखना है, ठीक है ना। यानी ये इसको बस सेम उठाकर रख देना है, प्लस में इसको उठाकर रख देना है, बस ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। अब क्या है कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक कर लिया है। अब इसी के आधार पर क्वेश्चन नंबर 12 है, 13, 14, 15 जो भी मतलब आए क्वेश्चन है, 15 तक 16 जितना भी है। अब क्या है कि जो क्वेश्चन आने वाले हैं आगे, इसके मुकाबले थोड़ा बोल सकते हैं थोड़ा अलग है, बस सिर्फ थोड़ा अलग है, ठीक है ना। शुरुआत में थोड़ा अलग है, बाकी सब बीच में सब सेम रहेगा, लास्ट में थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो काम करते हैं, इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर, ठीक। अब आगे क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है
यक्स के पावर में वाई, क्या यक्स के पावर में वाई प्लस में वाई के पावर में एक्स, वाई के पावर में एक्स बराबर में कितना है, 1 है। अब इसमें देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर 12 से 15 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों के लिए dy/dx ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, dy/dx। अब देखो पीछे हम लोग जितने भी क्वेश्चन करते हैं उनसे सबसे अलग है, उसमें बराबर में कुछ नहीं दिया रहता था, इसमें बराबर में कितना मतलब कुछ भी दिया रहेगा, कितना दिया है, 1 दिया है। तो हम लोग डायरेक्ट तो लॉग ले नहीं सकते, और इसमें भी देखो और ये लोग हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग ये नहीं लिखेंगे कि y बराबर ये जो फलन दिया है वो नहीं, क्योंकि इसमें बराबर तो पहले से दिया है। तो इसको देखो हल कैसे करेंगे, हल समझना, ये थोड़ा नया क्वेश्चन है और यही एक थोड़ा सा अलग टाइप है। जैसे उसमें हम लोग क्या मानते थे, y1 y2, आप लोग चाहें तो इसको भी मान सकते हैं y1 y2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वही मान के चले हम लोग कि आप लोग चाहें तो u और v भी मान सकते हैं। हम लोग उसमें y1 y2 क्यों मानते थे, क्योंकि इसमें हम लोग जो फलन दिया रहता था वो क्या था, y बराबर था, इसलिए y1 y2 था। इसमें आप लोग चाहें तो x w मान सकते हैं, क्योंकि किताब में जो उदाहरण दिया है वो मतलब इस टाइप जो क्वेश्चन है उसमें u v यही सब u v w x y z यही सब माना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मान लेता हूँ किसके बराबर, u बराबर, लोग समझना, माना u बराबर कितना, x के पावर में y तथा u के बाद v, ये y के पावर में x हो गया इतना। अब हम लोग इसमें रखते हैं, इसमें इसको माने हैं क्या, u प्लस में इसको क्या माने हैं, v बराबर कितना है, 1 है, इतना हो गया। अब इसको क्या करते हैं, जो y1 y2 हम लोग ऐसे मानते थे, इसमें रखते थे x के सापेक्ष अवकलन, उसी प्रकार तो है, बस यहाँ इसको u मान लिए हैं, इसको v मान लिए हैं, और इसके मतलब इसी समीकरण में इसका मान रख दिए हैं, u प्लस v बराबर कितना गया, 1 आ गया है। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो u है तो चाहे y हो चाहे u हो, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये हो जाएगा du अपान में dx, प्लस में v है तो dv अपान में dx, बराबर में अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष पूरे लाइन का। कांस्टेंट में कितना होता है, ये होता है 0, ये हमारे पास 1 है तो इसको मान लेते हैं 2। अब यहाँ से क्या मतलब हमें पता चलता है कि u का अवकलन करना है, v का अवकलन, तो u का अलग से निकाल रहे हैं, v का अलग से। बाकी ये सब मतलब कि हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, बस थोड़ा सा तरीका अलग है, अलग मतलब इक्वेशन थोड़ा अलग दे दिया है, ठीक है ना, बाकी सब सेम है, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना। u v से u मान लें या v मान लें या y1 या y2 कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इतना हो गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं तो u जो दिया है u बराबर में कितना है, ये x के पावर में y। अब जैसे y1 बराबर था चर के साथ चर तो लॉग लेते थे, वैसे यहाँ है वही सेम थे, क्या है, अब मैं काम कर रहा हूँ आप लोग की सुविधा के लिए, नो दिक्कत परेशानी, मैं इसको y1 y2 ही मान लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। मानते हैं ये हमारे पास y1 है, ये y2 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 प्लस में y2, तो इसका अलग से अवकलन किए तो y1 और ये y2 और ये भी y1, समझा, ध्यान से समझा। जो फलन दिया है, ठीक है, दिया है, इसको मान लिए y1 x के पावर में y, इसको मान लिए y2 y के पावर में x, समीकरण नंबर 1 में मान रख दिए, इसको माने थे y1, इसको y2 रख दिए। हमें dy/dx चाहिए तो x के सापेक्ष अवकलन कर दिए हैं, तो कितना आ गया, ये आ गया dy1/dx प्लस में dy2/dx बराबर में 1 का अवकलन 0 हो गया, समीकरण नंबर 2।
अब हमें यानी कि y1 का अवकलन चाहिए y2 का, तो y1 जो था इसको लिख लिए। बाकी अब आप लोग को आसान लग रहा होगा क्या कि ये सब तो हम लोग कर चुके हैं। क्या करते हैं, चर के साथ चर है लॉग लेने पर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग में y1, इधर कितना हो जाएगा लॉग में x के पावर में y, तो ये हो गया लॉग में y1, ये पावर आगे, ठीक, और ये कितना हो जाएगा लॉग में x। हो गया गुणा गुणा गुणा, समझे गुणा, x के सापेक्ष अवकलन कर दिए हम लोग। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/में y1 dy1 अफान में dx बराबर में गुणा सूत्र लगाओ। पहले को ऐसे लिखते हैं यानी पहला ऐसे ही, दूसरे का अवकलन कितना हो जाएगा 1/में x प्लस में। अब दूसरे को ऐसे ही लिखते हैं, पहले का अवकलन y का कितना होता है dy1 अफान में dx। चाहे तो एक लाइन और नीचे हम लोग लिख सकते हैं यदि जगह हो तो, पर जगह तो हमारे पास पड़ोस में भी बहुत है, इधर कर लेते हैं हम लोग, इधर समझे ना, y1 को भेजते हैं इधर, तो ये हो जाएगा dy1 अपान में dx बराबर में, ये y1 आ गया इधर, तो अंदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y/में x प्लस में log x dy अपान में dx। ये हो गया, सॉरी अभी नहीं हुआ है, अभी y1 का मान रखना है ना, dy1 अपान में dx, y1 ये था x के पावर में y। अब बाकी ये सब जो है उसको ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, log में x dy1 अपान में dx। ध्यान देना हमें लास्ट में क्या निकालना है, dy अपान में dx निकालना है इसमें, ठीक है ना। तो ये आप लोग के पास हो गया है। अब इसी प्रकार से सुनना, अब क्या निकालते हैं y2 दिया है y के पावर में x, यहाँ भी वही चरघात चर है, तो क्या करेंगे लॉग लेने पर, तो ये हो जाएगा लॉग में y2, ये हो जाएगा लॉग में y के पावर में x, लॉग y2 पावर आगे, फिर लॉग में y गुणा आ गया, तो यहाँ भी लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर y2, तो 1 अपान में y2 dy2 अपान में dx बराबर है, तो पहले को ऐसे लिख दिए, दूसरे का अवकलन, तो log y का 1/में y। लेकिन ध्यान देना ये तो log का हुआ है, कितना हो गया 1/में y, और आएंगे तो y का भी करेंगे, तो y कितना हो जाएगा dy अपान में dx, ठीक से प्लस में। अब दूसरे को ऐसे लिखते हैं, यानी log में y को ऐसे लिखते हैं, पहले का अवकलन x का अवकलन कितना था 1 होता है, तो ये हो जाएगा dy2 अपान में dx बराबर में y2 इधर आ गया, इधर x/में y dy अपान में dx प्लस में log y। ये एक लाइन और हो जाएगा। ये मच्छर क्यों आते हैं आगे, गुस्सा बढ़ता है एकदम, जो स्क्रीन लगता है ब्लर होने ना, बहुत गुस्सा आता है, थोड़ा से हटेंगे तुरंत आएगा, इसी से करने लगेगा। y2 कितना दिया है आप लोग के पास, y के पावर में x, ये हो जाएगा x/में y dy अपान में dx प्लस में log y। हो गया, बस अब क्या करना है, बस उठा के बस मान को रख देना है, कहाँ, समीकरण नंबर 2 से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, देखो कुछ अलग नहीं, सब सेम चल रहा है, ये सब सेम चल रहा है, सब कर चुके हैं, जो अलग करना है वो लास्ट में आएगा। हमें dy अपान dx निकलना है ना, देखो ध्यान से, dy1 अपान में dx कितना आया है, ये पूरा चीज़ इसको ले देते हैं, y/में x प्लस में log में x
dy1/dx। देखो ये तो y1 का वैल्यू लिख लिए, प्लस दिया है तो प्लस लगाते हैं, y2 का वैल्यू दिया है कितना ये, तो ये y के पावर में x, ये हो जाएगा x बटे में y dy/dx प्लस में ये हो जाएगा log में y बराबर में कितना दिया है 0 दिया है, ये हो गया 0। दिखाई दे रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मच्छर आ जाएंगे, ठीक है ना। हाँ बस हो गया है। dy/dx निकालना है, यानी यहाँ भी dy/dx यहाँ भी दिया है, बस कैसे भी करके इसको सिंप्लीफिकेशन करके और dy/dx कॉमन निकाल के सभी को इधर उधर भेज देना है, हो जाएगा। तो समझा ध्यान से, मैं इसका गुणा इसमें कर रहा हूँ, मतलब ये जो बाहर ब्रैकेट के दिया है मैं अंदर गुणा कर रहा हूँ, तो इसके साथ अलग से, इसके साथ अलग से, तो ये हो जाएगा x के पावर में y, इसके साथ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा y में x हो गया, ठीक है, प्लस में इसके साथ भी लग हो जाएगा तो ये हो जाएगा x पावर y। क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा है, सिंपल से गुणा कर दिया, अंदर हो गया, प्लस में इसका भी अंदर गुणा करेंगे तो ये है y के पावर में x बटे में y, और क्या है dy/dx प्लस में ये y के पावर में x log y बराबर में 0। समझना, यहाँ घात कितना है 1 है, जैसे ये ऊपर जाएगा x के पावर -1, यहाँ x के पावर में y और ये ऊपर जाएगा तो -1, तो कितना हो जाएगा y-1 और इंटू कितना है y है, प्लस में इसको ऐसे लिख लेंगे x dy/dx प्लस में। समझना, यहाँ भी एक घात है तो ये ऊपर जाएगा तो -1 घात हो जाएगा, तो यहाँ y के पावर में x है और -1 भी हो जाएगा, और ये x ऐसे ही दिया है, ये dy/dx प्लस में इसको ऐसे ही। समझना, हमें dy/dx चाहिए, सब अब हल हो चुका है, तो जहाँ जहाँ dy/dx दिखाई दे रहा है वहाँ से कॉमन निकालो। कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, देखो ये दिखाई दे रहा है इसमें से और इसमें से दिखाई दे रहा है, बाकी कहीं नहीं है, इसको कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा dy/dx कॉमन बचा क्या, x के पावर में y log x, ये प्लस है तो प्लस, यहाँ क्या बचा y के पावर में x -1 x हो गया इतना कॉमन, बराबर में देखो इस चीज़ को भेजेंगे इधर और इसको भी लाएंगे किधर, मतलब इधर, ये आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक, और ये भी आएगा तो माइनस में हो जाएगा। जिसके साथ dy/dx नहीं है उसको कॉमन निकाल, मतलब उसको इस तरफ भेजेंगे। देखो यहाँ था तो कॉमन निकालिए, जिसके पास नहीं था सबको उठा के फेंक दे रहे हैं इधर, तो x के पावर में y-1 और y है, तो देखो ये हो जाएगा dy/dx बराबर में, इसको लाते हैं इसके नीचे। एक चीज़ और करते हैं हम लोग, क्या माइनस यहाँ माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस कॉमन निकालिए, क्या बचा y के पावर में x log y माइनस में यहाँ x के पावर में y-1 और ये y, और नीचे ये आया प्लस में ये टच, मतलब मैच कर दिया हूँ मैं, बाकी ये मेरा फाइनल आंसर है। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, अरे सॉरी एक मिस्टेक थोड़ा सा हुआ है, जब ये माइनस दोनों कॉमन निकाल दिए तो ये तो प्लस हो जाएगा ना, ओहो छोटी मिस्टेक आप लोग को नहीं करना है, मुझसे हो जा रहा है, मैं बना रहा हूँ, आप लोग को नहीं करना है। तो ये हो गया, काम करें, गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, क्वेश्चन नंबर 12 तक रहने देते हैं, ठीक है, बाकी सब अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर, अपने स्कूल में जरूर बताएं कि हमारे सर पढ़ाते हैं, ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, फ्री में, बिल्कुल फ्री में पढ़ाते हैं, और आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए रहने तो इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बढ़िया से देखिए, रिवीजन कीजिए, ठीक।